हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें जब भी ऐसे स्क्वायर वाली फिगर दी हो और एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर को जोड़ के दिखाया गया हो, जैसे इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को जोड़ा गया है, तो जब भी दो स्क्वायर जिसमें ऐसे क्रॉस हो आपस में जुड़े हो, वहां उन दोनों के जुड़ने से दो एक्स्ट्रा आपके पास त्रिभुज मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, एक तो ये बड़े वाला और एक ये बड़े वाला, इन दोनों के मिलाने से। तो पहले को दूसरे से मिलाने पे दो मिले और दूसरे को तीसरे से मिलाने पे भी दो मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब एक दो तीन तीन वर्ग जिनके बीच में क्रॉस बना है वो मिले हों, तो वहां से दो इन दोनों से और दो अगले वालों से, ऐसे करके चार त्रिभुज अलग से प्राप्त होते हैं। ये बात को आपको याद रखना है। इस बात को याद रखने के बाद जो ट्रिक होती है स्क्वायर की, स्क्वायर के अंदर मतलब वर्ग के अंदर, जब भी एक क्रॉस बना है या कोई भी ऐसे उसको बांट रहा है, कोई भी लाइन ऐसे बांट रही है, तो उसमें नंबरिंग करनी है। जैसे एक दो तीन चार, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल मतलब 8 त्रिभुज उसमें होते हैं। तो 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 24 और 4 ये एक्स्ट्रा जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाए, तो ये टोटल मिलके यहाँ 28 त्रिभुज आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आगे से कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1 सेकंड के अंदर आप आंसर जान पाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4, यहाँ 8 दूनी 16, 8 3 24 और 3 में एक्स्ट्रा 4 मिल जाएंगे, 24 4 28। देखो 1 सेकंड में आपने बना लिया। लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहां देखेंगे जब भी आपके पास ऐसे मिसिंग नंबर हो, जैसे यहां मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है, तो आपको ऐसे जिस भी टेबल के अंदर मतलब बॉक्स के अंदर ऐसे संख्याएं दी हो और आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो आप ढूंढो बड़ी संख्याएं किधर दी हुई हैं। जैसे नीचे की तरफ 50 57 64, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें आंसर लेके आना है। अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे 8 से 29 पे जाना है, 29 से 50 पे ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर मिक्सअप होते हैं। जैसे मिक्सअप कैसे, आप देखो 29 29 का आधा या डबल करके देखो, इसके पास या इसके पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे मैं 29 का अगर डबल करने लगूं तो 58 होता है, लेकिन 58 यहाँ ऊपर है ना नीचे है, लेकिन आप गौर करेंगे तो पहले और तीसरे का योग करके 58 होता है। इसका मतलब इसका डबल करूं तो इन दोनों के सम के बराबर हो, इसे कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से। 43 दूनी 86 होता है, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें, 4 और 2 6, 6 2 8, 86 ही आ रहा है। इसका मतलब ये और ये का योग का आधा बीच में दिया हुआ है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो उसका आधा बीच में दिया हुआ है 57 5 62 10 72। तो इसका मतलब 72 का आधा आएगा जो कि 36 होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 36 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए। सादृश्यता मतलब एनालॉगी, एनालॉगी भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो एनालॉगी में क्या होता है कि पहली संख्या का एक रिलेशन होता है दूसरी संख्या से, उसी प्रकार से इस संख्या का अगली संख्या से वही संबंध निकालना है। जैसे यहाँ 20 का जो संबंध 11 से है, 102 का वही संबंध कौन सी संख्या से होगा आपको पता करना है। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो 20 से मुझे 11 पे जाना है, तो बड़ी संख्या से छोटी पे जाना है, और बड़ी से छोटी पे जाने के लिए हम आपको क्या कर सकते हैं, 3 से 4 चीजें होती हैं। या तो हम घटा के ला सकते हैं, मतलब माइनस करके ला सकते हैं, या तो भाग करके ला सकते हैं बड़े से छोटी, या तो वर्गमूल करके ला सकते हैं, ठीक है। और बहुत छोटी लानी है तो घनमूल भी कर सकते हैं, वहां घनमूल भी हो सकता है। तो ये 3 से 4 मेथड है बड़ी से छोटी संख्या की तरफ जाने का, ठीक है। वर्गमूल यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 20 किसी का भी वर्ग के आसपास नहीं है, घनमूल बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी के घन के पास नहीं है। घटा सकते हैं, 20 में से 9 जाएगा तो 11 आ जाएगा। मैंने माइनस करके देखा तो मुझे 11 मिल गया। वैसे माइनस में इसमें सबसे कम आंसर मिलते हैं। अब 9 माइनस के 102 में से 9 माइनस करूंगा तो 93 आएगा, और 93 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये घटा वाला क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ भाग वाला क्वेश्चन बचता है, जिसकी हेल्प से हम इसको छोटा बना सकते हैं। अब भाग में देखें तो 20 जो है वो कट जाता है। 20 किससे कट जाता है भाई आधा हो जाता है ना। 20 20 आधा हो जाएगा तो 20 का आधा 10 है,
वैसे तो 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, बट अगर मैं इसका आधा करने जा रहा हूँ तो मुझे इस संख्या के पास मिल रही है संख्या, तो इसे मैं अगर आधा कर लूँ, 20 का आधा क्या होता है 10, और उससे एक ज़्यादा यहाँ आ रहा है, तो मैं इसे भी ऐसे करके देखूंगा, इसका आधा कर लूंगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 से एक ज़्यादा जो कि ऑप्शन में दे रखा है ए में, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे अप्रोच करने इस टाइप के क्वेश्चन। चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, भौतिक विज्ञानी में आपको एक आरेख बनाना है, मतलब आपको समझाना है कि इन तीनों में क्या एक संबंध है, और उस संबंध को भी आपको दर्शाना है आरेखों के थ्रू, मतलब पिक्चर के थ्रू, जिसे देख के दूसरा व्यक्ति समझ जाए। अब चिकित्सक क्या होता है, डॉक्टर होता है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक क्या होते हैं, पीटी को कहते हैं, मतलब पीटी टीचर जो होते हैं ना हमारे, जो हमें पीटी वगैरह कराते हैं वो। और भौतिक विज्ञानी होते हैं साइंस के टीचर। अब चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और भौतिक विज्ञानी एक दूसरे से कहीं भी संबंध नहीं रखते, क्योंकि चिकित्सक जो है वो पीटी टीचर नहीं हो सकता, पीटी टीचर भौतिकी विज्ञानी नहीं हो सकता, मतलब फिजिक्स का टीचर नहीं हो सकता। तो तीनों अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए इनको तीनों को अलग अलग आरेखों द्वारा दर्शाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये एक पैटर्न बना के दिया हुआ है, सीरीज बना के दी हुई है, इस सीरीज में हमें ढूंढना है कि गलत कौन फिट हो रखा है यहाँ, मतलब जितने भी यहाँ जो है नंबर लिखे उन नंबर में एक गलत तरीके से लिखा हो वो फाइंड करना है। अब 2 से 10 पे जाने के लिए, 10 से 30 पे जाने के लिए, 68 पे जाने के लिए सारी संख्याएं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, देखा जाए तो दूर भी है। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि 2 का 5 गुना 10 होता है, 10 का 3 गुना 30 होता है, 30 का 2 गुना 60 होता है, लेकिन जब मैं 68 का 2 गुना करूंगा तो 128 से बहुत दूर चला जाएगा, है ना, 120 से। 120 का डबल 240 के पास, तो हम डबल पे भी जा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 5 गुना था, ठीक है, यहाँ 10 30, 3 गुना, यहाँ 2 गुना, यहाँ भी फिर 2 गुना, तो ये पैटर्न गुना में नहीं बना। 5 से किस पे चला गया, 2 गुने पे, 120 दूनी 240, ये भी 2 गुने के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ये गुणा से हम नहीं पता कर सकते, तो इसलिए इसे हम अंतर से पता करेंगे। 2 से 10 पे जाने के लिए मैंने 8 का अंतर लिया, 10 से 30 पे जाने के लिए हमारे पास 20 का अंतर हो जाएगा। तो अब इनमें देखें, अगर मैंने पहले 8 का अंतर किया फिर 20 का किया, तो अंतर में बढ़ोतरी हो रही है। अब अंतर में बढ़ोतरी हो रही तो आगे कितने का अंतर है, 38 का। अब इन सब से मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ कि 8 से 20 पे जाने के लिए 12 का अंतर था, 20 से 38 जाने पे 18 का अंतर है, तो 12 18 कितना बढ़ा यहाँ से 6, तो इसका मतलब आगे भी फिर 6 बढ़ना चाहिए, तो मतलब 24 का अंतर होना चाहिए, किसमें, 38 में। 38 4 42 और 20 62, तो 68 में 62 जोड़ के अगली संख्या आनी चाहिए। अब 68 में जब मैं 62 जोड़ूंगा, 8 2 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 130 होना है, यहाँ है 120, तो हम मान लेते हैं कि यही संख्या गलत है, और इसको 130 मान के देखते हैं कि अगर ये 130 हो तो क्या आगे 222 इसी पैटर्न से मिल जाएगा। अगर इसी पैटर्न से मिल गया तो हमने सही किया, अदरवाइज हमने गलत किया। तो अब यहाँ हमने 62 बनाया, 24 में आगे फिर 6 जोड़ना है तो 30 हो जाएगा। अब आगे मुझे 130 में 30 जोड़ना था, ठीक है, माफ कीजिए, अभी 62 में पहले 30 जोड़ेंगे, 2 6 3 9 92 जोड़ना है। अब यहाँ अगर 130 है तो उसमें 92 जोड़ना है, क्योंकि ये तो अंतर था ना, कितना अंतर बढ़ाना है, तो अंतर को हमने 30 बढ़ा दिया, ठीक है। 130 हमने यहाँ माना था कि 130 है, उसमें हमें कितना बढ़ाना है, 92। 92 बढ़ा के देखना है 222 बनेगा या नहीं बनेगा, 9 3 12 2, 222 बन गया, इसका मतलब 120 यहाँ गलत था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग को RPNIITGN लिखा गया है, तो प्रोटोकॉल को हम क्या लिखेंगे, एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये कहलाता है शब्द एनालॉगी, लेकिन इसमें सारे लेटर अलग अलग हमें कंपेयर करने हैं। जैसे यहाँ PR है तो इसने RP बनाया, इसको क्रॉसिंग मेथड कहते हैं, R इधर आ गया और P इधर चला गया ऐसे, लेकिन इसने इन दो लेटर को इस दो लेटर से एक्सचेंज किया आपस में। फिर आगे चले तो IN को उसने NI बनाया, TI को उसने IT बनाया, NG को उसने GN बनाया, तो क्रॉसिंग मेथड को हर दो दो के पेयर में आगे चलाया। तो आप भी दो दो के पेयर में चलाओगे, PR को आप RP लिखोगे, OT को आप TO लिखोगे, OC को CO लिखोगे, OL को LO लिखोगे, तो यहां से मिलेगा RP TO CO LO, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। अब हमारे पास श्रृंखला 2 से स्टार्ट हुई,
एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, 6 स्टेप तक जाते जाते भी 50 तक ही पहुंची है। जब 2 से 3 स्टेप में अगर संख्या बहुत बड़ी बन जाए, बहुत दूर चली जाए पहली संख्या के कंपैरिजन में, तो वो गुणा का या वर्ग का क्वेश्चन होता है। लेकिन इतने स्टेप होने के बाद भी वो 2 से बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है, 50 पे ही तो गई है, तो आपका क्वेश्चन जो है हमेशा अंतर का होगा, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है, वो अंतर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अंतर का क्या पैटर्न दिया, वो अंतर निकाल के ही आपको पता चलेगा हमेशा। जैसे 2 से 5 पे जाने के लिए 3 का अंतर है, 5 से 10 पे जाने के लिए 5 का अंतर है, 10 से 17 पे 7 का अंतर है, 17 से 26 पे 9 का अंतर है, फिर 26 से 11 का अंतर है 37 पे जाने के लिए, यहाँ 13 का अंतर है। ये क्या है, ये देखो आप, 3 के बाद फिर 5, 5 से अगला 7, तो हर अगली विषम संख्या ली हुई है जो कि 2 2 जोड़ के आ जाती है। 3 5 7 9 11 13 15, तो अगले में 15 जोड़ के आंसर मिलेगा, तो 50 में 15 जोड़ के क्या मिलेगा, 65। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि भाई वर्ग लगाना है, गुणा लगाना है, प्लस माइनस करना है, क्या करना है। एक शाम क्रिस ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, शाम की बात हो रही है। अब हमारे पास जब भी दिशा परीक्षण का क्वेश्चन हो तो आपको ये क्रॉस हमेशा पता होना चाहिए। इसको हम पूर्व साइड मानते हैं, इसको पश्चिम मानते हैं, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। अब हमें पता है शाम के समय जो सूरज होता है वो आपका पश्चिम में होता है, तो अगर आप पश्चिम की तरफ चल रहे हो तो ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब आप इधर की तरफ जा रहे हैं। अब आप इधर मुंह करके देखो, आपका दायां ऊपर है, मतलब राइट हैंड ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड नीचे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसने कहा थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। दाईं ओर घूमने का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ गया इधर, फिर अपनी दाईं ओर घूमा। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है उत्तर की तरफ, तो जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो आपका दायां आपके दाएं हाथ पे होता है, तो वो ऐसे मुड़ गया। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। अपनी दाईं ओर घूमेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप इधर जा रहे हो तो दायां नीचे बायां ऊपर। फिर अपनी दाईं ओर घूमा, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं और इधर की तरफ कौन होता है, दक्षिण होता है, तो आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, ADHM क्वेश्चन मार्क जेड। जब भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट में सीरीज दी हो तो आप क्या क्या करते हैं, उसके अंदर आप लोगों को उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का मतलब होता है कि कौन सा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में किस नंबर पे आया। जैसे A 1 पे होता है, D 4 पे होता है, H 7 पे होता है, M 13 पे होता है, और यहाँ एक जगह छोड़ दी और मैंने यहाँ 26 लिख लिया क्योंकि Z 26 पे होता है। अब मुझे इस जगह का पता करना है, तो 1 4 7 13 बहुत ज़्यादा दूर होते नहीं है, तो इसलिए मैं इनका अंतर निकालूंगा और अंतर से देखूंगा क्या पैटर्न बना हुआ है। 1 से 4 पे जाने के लिए 3 जोड़ना है, 4 से 7 पे जाने के लिए फिर 3 जोड़ना है, ठीक है। 7 से 13 पे जाने के लिए मुझे 6 जोड़ना है। अब ये बात देखो, पहले 3 3 जुड़े फिर 6 जोड़ा। अब ये पैटर्न अगर ऐसे बनता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बन पाएगा ये। फिर क्या करते हैं हम लोग, H माफ कीजिए 8 पे होता है, ये गलती से मैंने लिख दिया है यहाँ। तो 1 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। अब ये पैटर्न बन गया आपका, देखा जाए तो मैंने गलत किया था। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, तो फिर 6 का अंतर होना चाहिए, 13 और 6 19। लेकिन यही खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, आगे देखेंगे कि ये अंतर ऐसे ही अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो क्या आखिरी संख्या मुझे मिल जाएगी, 6 से आगे 7 और 19 और 7 26 होते हैं, इसलिए 19 वाला आएगा। और 19 पे जो होता है वो S होता है, तो इसलिए यहाँ S होना चाहिए, S आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का सार्थक आरोही, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, अवरोही होता है बड़े से छोटे की तरफ, तो हमें छोटा काम देखना है, उससे फिर आगे बड़े बड़े की तरफ चलते जाना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ घर बनाने की एक प्रक्रिया दे रखी है, तो घर बनाने में सबसे पहले नींव भरी जाती है, तो इसका मतलब 3 होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तीसरी नंबर की प्रक्रिया सबसे पहले की जाएगी। अब नींव भरने के बाद फिर दीवारें खड़ी होंगी, 3 के बाद 4 होना चाहिए। दीवारों के बाद अगर देखा जाए तो प्लस्तर बाद में होता है, उसके बाद रंगाई होती है, छतगिरी मतलब भीतर की छत डालेंगे, 3 4 के बाद 5 होगा। फिर इसके बाद जब ये पूरा तैयार हो गया, ढांचा तैयार हो गया, तब हम प्लस्तर कर देंगे, उसके ऊपर 1 आ जाएगा, और फिर रंगाई मतलब पेंट कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2 ऑप्शन सी में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर होगा। विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए।
अब विषम शब्द चुनने के लिए आप लोगों को देखना है कि इनमें क्या पैटर्न बना हुआ है। जैसे अब एक बात और देखना, आप बी क्यू सी आर दे रखा है, भाई क्यू और आर पास पास है, बी और सी पास पास है, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल लो। बी+1, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 पे, ये एक ऐड करके आया, और क्यू से आर भी एक ऐड करके आया, क्योंकि क्यू 17 पे होता है और आर 18 पे होता है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं बी से अगला यहाँ दे रखा है, क्यू से अगला यहाँ दे रखा है, डी से अगला यहाँ दे रखा है, डी ई, एस के आगे यहाँ दे रखा है। ठीक है, एफ के आगे जी, यू के आगे बी, तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए। अब इसे देखें, एच के आगे भी आई होता है, लेकिन डब्ल्यू के आगे एक्स होता है, इसने वाई दे रखा है, इस वजह से ऑप्शन डी हमारा अलग है, बाकी तीन एक जैसे हैं। विषम शब्द चुनने का यही मतलब होता है, विषम संख्या नहीं चुननी होती। विषम शब्द चुनने का मतलब है कि यहाँ हमें देखना तीन एक जैसे होंगे, अलग कौन है, उस अलग को पता करना ही विषम कहते हैं, असंगत कहते हैं, या फिर जो अलग है उसको कहते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ हमारे पास जो आपको पैटर्न फिल करना है वो देखना है कि एक जैसे लेटर्स किस जगह पे दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ BC दे रखा है, तो BC ढूंढो कहाँ है, ये रहा BC। ठीक है, BC से पहले एक लेटर गायब है, मान लिया। अब यहाँ पे पहले हमेशा चेक करते हैं कि कहीं ये रिपीट वाला तो नहीं है, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ A है इसके तरीके से जैसे इसने रिपीट किया, तो क्या होना चाहिए ABCC। तो यहाँ क्या है ABC और आगे मैं C बना दूं ABCC, लेकिन ये पैटर्न तो यहाँ से शुरू हुआ, ABC तो यहाँ है, ABC तो यहाँ है, तो इसका मतलब ये पूरा एक पेयर बनेगा। ABCC डैश करके A आना चाहिए, ABCC डैश करके देखो A आ रहा है, तो यहाँ तक ये इसके जैसा हो जाएगा अगर मैं यहाँ B लगा दूँ, तो ABCC BA, ABCC BA। तो इस तरीके से आप लोग जो कॉमन लेटर्स हैं, अगर इससे ना आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रिपीट वाला है। अगर ये नहीं आएगा सेम तो रिपीट वाला नहीं होगा, फिर हम डिफरेंट पैटर्न यूज करेंगे। फिर ABC CBA, ABC CBA, ABC होना चाहिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हो उसको तीन तीन के पेयर से, ABC CBA, ABC CBA, ABC, ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या क्या यूज किया है, ABCC यूज किया है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। विकल्पों में से दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये देखो, ये लेफ्ट हिस्सा है और ये राइट हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा इसका राइट है, ये वाला लेफ्ट, आपके हाथ के अनुसार। जब आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना हो तो ये राइट यहाँ आएगा और ये लेफ्ट यहाँ आएगा। पहली जो चीज है वो ये रहेगी। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो राइट अगर इधर आएगा तो राइट में ये डॉट बना हुआ है, तो डॉट पहले बना हुआ होना चाहिए नीचे की तरफ, बाद में नहीं, इसमें बाद में बना हुआ है, इसे हटाओ। ठीक है, अब जो ये फिगर होती है लेफ्ट राइट आपस में मिक्स नहीं होती, इधर वाला हिस्सा अलग बनेगा, इधर वाला हिस्सा अलग रहेगा। तो यहाँ देखो ये दोनों मिक्स कर दिए सब एक तरफ, तो ये भी नहीं होगा, इसे भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि लेफ्ट राइट वाला कैसे बनेगा। अब कैसे बनेगा, ये वाला हिस्सा पहले आएगा, तो डॉट वाला हिस्सा पहले आएगा, ये रहा डॉट वाला, और उसके ऊपर ये दो मार्क भी ऊपर आएंगे, ये रहे दो मार्क। ठीक है, अब इसका ये वाला हिस्सा ऊपर वाला यहाँ नीचे चला गया, जो कि गलत है, यहाँ ऊपर ही है जो कि सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग आएगा। तो पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो ये ढूंढते हैं लाल किस किस में दे रखा है। जैसे लाल यहाँ दे रखा है, लाल यहाँ दे रखा है। अब लाल के साथ जो जो आपके यहाँ बाकी फलकों पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ हरा और नीला लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जिसको भी डाइस के क्वेश्चन करने हैं, तो जो आपको फाइंड करना है उसके साथ अगर कोई दो जो लिखे हुए हैं, अगर वो किसी और डाइस में भी दोनों हैं, तो वो आपका आंसर वहां से मिलेगा। जैसे हरा नीला, यहाँ भी देखो हरा नीला लिखा हुआ है, अगर इसके ये दोनों सेम किसी और में भी है, तो इसका बचा हुआ जामुनी और इसका बचा हुआ लाल एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो लाल के विपरीत जामुनी होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखो इधर वाले पे आ जाते हैं, लाल के साथ बैंगनी और नारंगी है, यहाँ भी देखो बैंगनी और नारंगी है, तो इसके इधर जो बचा हुआ और इधर जो लाल है ये एक दूसरे के विपरीत होगा, तो भी जामुनी। बात समझ में आ गई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन देखो, उसने कहा सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो हम क्या कहेंगे, बच्चे, ये सभी बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के अंदर आएंगे,
तो इसको हम विद्यार्थी बोलेंगे, विद्यार्थी। ठीक है बच्चों। अब जब भी कोई चीज किसी के अंदर आती है, जैसे समझो बात को, सभी पुरुष या ये कह लें सभी पिता पुरुष होते हैं, तो सारे पिता अगर पुरुष होते हैं, लेकिन सारे पुरुष पिता तो नहीं होते ना, कुछ पुरुष पिता होते हैं। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे ये सभी बच्चे कवर हो गए विद्यार्थी में, तो हम कहेंगे ऊपर से जब नीचे आएंगे, विद्यार्थी से बच्चे की तरफ आएंगे, तब हमेशा कुछ का यूज होता है, कुछ का। तो कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं, क्योंकि देखो विद्यार्थी यहाँ तक फैले हुए हैं, ये हिस्सा है विद्यार्थी का, तो ये जो हिस्सा है ये बच्चों में तो नहीं आ रहा, बच्चे तो अंदर वाला है, तो ये जो वो हिस्सा है वो कहेंगे हम कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो बच्चे नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा भी लेकिन विद्यार्थी का है, तो इसलिए कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है आगे हमेशा के लिए। उसने कहा सभी विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये भी, ये किसके अंदर आ जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी के अंदर। तो ये खिलाड़ी आ गए सारे के सारे भाई, ठीक है। अब यही बात इसमें अप्लाई होगी। अब बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो कहेंगे कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं। तो अब उसने निष्कर्ष में क्या बोला, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी। भाई मैंने अभी बताया ना, बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ का प्रयोग हो सकता है, सभी का कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता। उसने कहा सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अंदर से बाहर जाओगे तो सभी का प्रयोग हो सकता है, जैसे सभी बच्चे विद्यार्थी और सभी बच्चे खिलाड़ी भी हैं, तो इसलिए सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 यहाँ आंसर निकलता है, तो ये बी आपका ऑप्शन होगा। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो आपको ऐसे केसेस में ये देखना है, जैसे 1 तारीख की बात होगी तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि उस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे अक्टूबर में हमारे 31 दिन होते हैं, और उसको 7 से भाग कर देना है आपको। जैसे 31 को मैं 7 से भाग कर दूंगा तो 7 चौक 28 होता है, 3 बचेगा। जो ये 3 बचेगा, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 28, 7 चौक 28, 28 तारीख पे यही दिन आएगा, क्योंकि हर 7 पे रिपीट करता है, तो 28 को भी रविवार ही होगा। अब आपके पास 3 दिन और बचे हैं, तो इसमें 3 दिन ऐड कर दो। रविवार में 3 ऐड कर दिया तो रविवार में 1 ऐड किया तो सोमवार, 2 ऐड किया तो मंगलवार, 3 ऐड किया तो बुधवार, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो आपको जो भी यहाँ शेष आता है उसे सीधा इसमें ऐड कर देना होता है, 7 से भाग करने के बाद जो भी मिलेगा। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 1 है, मतलब 1 के विपरीत क्या आएगा, आपको ये पता करना है। जब भी जो आपको पता करना है, जैसे 1 के विपरीत पता करना है, तो आपको देखना है 1 कहीं 1 से ज्यादा पासों में तो नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ और यहाँ भी दिया हुआ है। अगर 1 से ज्यादा पासों में वो संख्या दी है जिसके विपरीत पता करना है, तो हमेशा ये देख लो उसके साथ कौन कौन है। जैसे इससे पता चलेगा 6 और 4 इसके साथ है, चलो जी 4 और 5 इसके साथ है, 4 तो हम पहले लिख चुके हैं, 5, 3 और 6 इसके साथ है, 6 हम पहले लिख चुके हैं, 3। अब पासों में एक बात होती है कि जो भी संख्या उसके साथ दिखाई दे रही है वो उसके विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि विपरीत का मतलब वो छिपी हुई है। तो अगर इसके साथ 3, 4, 5, 6 आ सकता है तो वो उसके विपरीत नहीं आ सकते, तो इसका मतलब 1 के विपरीत एक ही संख्या बची, वो है 2। तो 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपके पास 4 संख्याएं दे और उनमें से आपसे विषम पूछे कि भाई 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, अगर ऐसे करे तो आपको हमेशा सबसे पहले देखना है सम और विषम। अगर 3 संख्याएं सम है, एक विषम है, तो वही आंसर होगा। फिर देखना है भाज्य है, भाज्य है। फिर देखना है कोई किसी एक नंबर के टेबल में तो नहीं आ रहा है पर्टिकुलर, तो ये 3-4 मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये 4 है, इसके आखिर में 6 है, इसके आखिर में 0 है, जिसके आखिर में 2, 4, 6, 8, 0 होते हैं वो होती हैं सम संख्याएं, और 61, 21 है विषम संख्या। तो इसका मतलब ये अलग है, ये इस विषम पे नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि विषम संख्या फाइंड करनी है, इसका मतलब है असंगत। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग, वो अलग कौन है, ये अलग है, क्योंकि ये विषम संख्या और ये बाकी सम संख्या है। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखो मेरे पास एक पूरा ऐसा प्लेन पेपर था, इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ा, ये बन गया ऐसे, इसको फिर अंदर की तरफ मोड़ा, फिर एक तरफ मोड़ा। अब यहाँ मैंने एक कट ऐसे लगाया, जब ये खुलेगा तो ये कट ऐसा हो जाएगा, ऐसे, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर ये जब वापस ऐसे खुलेगा तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है, पूरा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, और फिर जब उसके बाद एक और बार करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, माफ कीजिए, ये हमने ऐसे खोला, ऐसे ऐसे खोलेंगे ऐसे,
तो जब ऐसे खोलेंगे तो इसके इधर आएगा, इधर ऐसे, तो आमने सामने ऐसे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और बढ़िया लगा है तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। कल फिर लेके आऊँगा, ऐसे ही एक प्रैक्टिस है। थैंक यू।